गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखिए आपको जो है कार्बनिक यौगिकों की पद्धतियाँ बताई जा रही थी। इसके पीछे बताया जा चुका है आपको कि कार्बन के यौगिक कैसे मतलब इनका उपयोग है, कहाँ पाए जाते हैं, कार्बनिक यौगिक के स्रोत बताए गए थे और उसके अपर रूप बताए गए थे। अब यहाँ आपको पढ़ना है पद्धतियाँ। देखिए कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की दो पद्धतियाँ हैं। एक तो साधारण पद्धति है और एक है IUPAC पद्धति। तो पहला साधारण पद्धति है क्या? दो ही पद्धति है, साधारण पद्धति। अब साधारण पद्धति में क्या है, देखिए ये सबसे प्राचीन विधि है। सबसे पहले जो कार्बनिक यौगिक बने उनका जो नामकरण किया गया इसी पद्धति के अनुसार किया गया। इस पद्धति के अनुसार कार्बनिक यौगिक को जो नाम रखा गया उसको साधारण नाम कहा गया। जैसे कि आपको फॉर एग्जाम्पल है, जैसे कि आपको दिया गया मेथिल एल्कोहल। तो मेथिल एल्कोहल, तो जैसे आपको कोई यौगिक है तो आपको मालूम है कि कोई भी कार्बनिक यौगिक होता है दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, एक एल्किल समूह और एक क्रियात्मक समूह। तो ये आपको मालूम है कि R यहाँ पर एल्किल समूह कौन सा है, तो ये तो आपको मालूम है मेथिल है और एल्कोहल क्या है आपका क्रियात्मक समूह है। और मेथिल के लिए आपको एल्किल समूह का फार्मूला बताया गया था CnH2n-O+1। ये आपका एल्किल समूह का फार्मूला है। क्रियात्मक समूह में OH भी हो सकता है, CHO भी हो सकता है, COOH भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है जैसे ये आपको मेथिल एल्कोहल दिया गया तो मेथिल का सूत्र मालूम है क्योंकि एल्किल ग्रुप का सूत्र मालूम है आपको, तो CH3 ये हो गया मेथिल। एल्कोहल के लिए आपको क्रियात्मक समूह बताए गए थे, जैसे एल्कोहल के लिए OH, एल्डिहाइड के लिए CHO, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए ये समूह है। कौन से समूह? क्रियात्मक समूह है। COOH, कीटोन, कीटोन के लिए CO, ईथर के लिए O और हैलाइड के लिए क्लोरोक्लोरोब्रोमोआइडो, क्लोरोक्लोरोब्रोमोआइडो, ये सब बताए गए। तो ये तो आपको क्रियात्मक समूह बताया गया। ये कार्बनिक यौगिक है। अब जैसे ये है मेथिल एल्कोहल, तो मेथिल का आपको मालूम है और एल्कोहल का समूह क्या होता है? OH। तो आपने आगे क्या लगा दिया? OH। तो ये जो नाम दिया है ये क्या है? एथिल एल्कोहल हो गया। अब जैसे कोई नाम दे दे C2H5Cl, अब इसका साधारण नाम आपको पढ़ना है तो आप इधर वाले को इल पढ़ोगे, कार्बन गिन करके दो कार्बन है तो क्या हो जाएगा? एथिल। और इधर क्या लगा? हैलाइड समूह। कौन सा हैलाइड लगा है? क्लोराइड। तो एथिल क्लोराइड, ये क्या हो जाएगा? एथिल और ये क्या हो जाएगा? क्लोराइड। दो पार्ट्स में है, पहला आपका एल्किल समूह है, दूसरा आपका क्रियात्मक समूह है। तो इसके आधार पर हम जो है साधारण नाम लिख सकते हैं। बहुत से ऐसे नाम हैं जैसे कि आप जो है उसको साधारण नाम से बता सकते हो। बहुत से साधारण नाम ऐसे होते हैं, व्यापारिक नाम भी होते हैं, जैसे एथिलीन है C2H2, एसिटिलीन है C2H2 और एथिलीन है C2H4। तो कुछ नाम होते हैं जो साधारण नाम क्या मतलब ज़्यादातर उसका उपयोग होता है। जैसे एथिलीन आपको दे दिया गया तो एथिलीन क्या होता है? C2H4 हो गया। ये आपकी क्या है? हाइड्रोकार्बन। इसी तरह जो है जैसे आपको एसिटिलीन दे दिया गया तो एसिटिलीन में C2H2 हो गया। हार्निक अम्ल हो गया HCHO, हार्निक अम्ल HCOOH, हार्मल्डिहाइड, हार्मल्डिहाइड HCHO और एसीटोन, एसीटोन CH3CO CH3। तो ये तो आपको मालूम है कि ये सब क्या है? साधारण नाम ही है। जो व्यापारिक रूप से इसका उपयोग होता है तो व्यापारिक नाम में भी इनका उपयोग होता है। ठीक है, एथिलीन मालूम है, ये सब क्या है? साधारण नाम ही है। एसिटिलीन हो, फार्मिक अम्ल हो, फॉर्मेल्डिहाइड हो, एसीटोन हो, ये सब क्या है? इनके साधारण नाम ही है। ठीक है। अब इनमें जो है करना क्या है कि जैसे कोई भी आपको समीकरण मतलब दे देता, फार्मूला कोई भी कंपाउंड्स दे देता है तो आप कैसे पहचानोगे कि ये जो है इसका साधारण नाम क्या होगा? मान लीजिए आपको दिया गया CH3, इसका साधारण नाम लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? क्योंकि आपको मालूम है कि ईथर है, ईथर में दोनों तरफ एल्किल समूह होते हैं और दोनों तरफ एक ही समूह लगे हैं। तो क्या लगा है? मेथिल, और इधर भी मेथिल लगा है, लेकिन दो मेथिल लगे हुए हैं तो दो के लिए क्या पढ़ते हो? डाई। तो ये हो जाएगा डाई मेथिल
लिए क्या पढ़ते हो, ईथर, डाई मिथिल ईथर हो गया। मान लीजिए ये दिया हो C2H5OH, तो ये आपको मालूम है C2H5 क्या है, एथिल है, OH क्या है, अल्कोहल है। तो इस प्रकार आप इनको जो है साधारण नाम लिख सकते हो। इसके बाद आता है IUPAC नाम। तो IUPAC का पूरा नाम होता है, फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि इसे जेनेवा पद्धति भी बोलते हैं। और इसके आधार पर इसका पहले तो आपको पूरा नाम मालूम होना चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका IUPAC का फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये पूरा फुल फॉर्म है। I से हो गया इंटरनेशनल, U से हो गया यूनियन, आप हो गया, फिर P से प्योर, A से अप्लाइड, C से केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये आपको क्या है, IUPAC नाम है। और इसके आधार पर कैसे, क्योंकि इसमें अनुलग्न लगाते हैं। कोई भी आप यौगिक हो, कुछ यौगिकों में पहले आपको पूरा लिखना होता है, कुछ यौगिकों में बाद में लिखना होता है। इसके लिए आपको सबसे पहले कार्बन के लिए मालूम होना चाहिए कि कार्बन में कितने क्या कार्बन होते हैं। जैसे एक कार्बन हो तो उसके लिए आपको क्या पढ़ना होता है, एक कार्बन हो तो उसको मेथ पढ़ते हैं, दो कार्बन हो तो एथ पढ़ते हैं, तीन कार्बन हो तो प्रोप पढ़ते हैं, चार कार्बन हो तो ब्यूट पढ़ते हैं, पांच कार्बन हो तो पेंट पढ़ते हैं, छह कार्बन हो तो हेक्स पढ़ते हैं, सात कार्बन हो तो हेप्ट पढ़ते हैं। इसी तरह ऑक्ट, नॉन, टेन, डेक होते हैं हेप्ट। लेकिन आपके कोर्स में केवल आप 6 तक याद रखिए, होते तो डेक तक है, 10 तक। तो यहाँ पर आपको ये कार्बन मालूम होना चाहिए कि एक कार्बन में क्या होता है, दो कार्बन, तभी आप IUPAC लिख पाओगे। ठीक है। और उसके लिए सबसे पहले चीज होती है कि जैसे एल्किल ग्रुप भी निकालना है तो वहां पर भी कार्बन मालूम होना चाहिए। मान लीजिए आपको एथिल बोला गया, तो एथिल का सूत्र निकालने के लिए आप क्या करोगे, एल्किल का सूत्र लोगे। एल्किल का सूत्र CnH2n+1 है, तो आप CnH2n+1 रख दोगे। अब आपको एथिल का सूत्र लगाना है, तो एथ शब्द आया है और एथ में कितने कार्बन होते हैं, 2। यहाँ लिखा हुआ है एथ में कितने कार्बन है, 2, तो आप n की जगह 2 रख दीजिए। C2H2 C2H4+1, तो C2 और ये 4 में एक 1 जुड़ जाएगा, H5, तो ये किसका सूत्र बन गया, C2H5, एथिल का बन गया। इसी तरह आप प्रोपिल का, ब्यूटिल का, पेंटिल का, मेथिल का ये बना सकते हो एल्किल समूह के समान सूत्र से। ठीक है। और इसके आधार पर आप एथिल भी निकाल सकते हो। इसलिए कार्बन का जानकारी होना बहुत आवश्यक है कि एक कार्बन में क्या होता है। आप मेथ में क्या लगा दिया, एक कार्बन है इल लगा दिया, दो कार्बन है इल लगा दिया, तो इनमें आपको इल लगा देना है, तो मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद आता है IUPAC नाम। तो IUPAC नाम लिखने के लिए कोई भी नाम हो तो उसमें आपको सबसे पहली चीज पहचाननी होती है कार्बन। कार्बन सबसे मेन चीज है। कार्बन अगर आप पहचान गए तो आप उसको एन में लिखोगे। जैसे कोई भी मात्रा वाली हो, जैसे OH लगा हो तो उसके लिए आल पढ़ते हैं, CHO लगा हो तो अल पढ़ते हैं, COOH पढ़ा लगा हो तो ओइक अम्ल पढ़ते हैं, CO लगा हो तो ओन पढ़ते हैं, O लगा हो तो ऑक्सी पढ़ते हैं, और इसमें क्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो ये सब पहले लगते हैं। क्लोरो, क्लोरो, F से क्लोरो, Cl से क्लोरो, Br से ब्रोमो, I से आइडो, तो ये आप रख सकते हो। लेकिन अब जैसे कोई आपको IUPAC नाम दिया गया, मान लो आपको दिया गया C2H5OH, अब इसको IUPAC नाम लिखना है, तो आपको सबसे पहले इसमें देखना होता है IUPAC नाम में कि कार्बन कितने हैं, और जो मात्रा वाले ये आपके लगे हैं अनुलग्न, इनको आपको पूर्व लग्न में जोड़ना है। मान लीजिए दो यौगिक है, अब यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करोगे, कार्बन गिनोगे। कार्बन कितने हैं, 2, लेकिन कौन सा लगा है, OH लगा है। OH के लिए क्या पढ़ते हो, ऑल। अब आपको 2 कार्बन है तो यहाँ पर आपको एथ नहीं पढ़ना, आपको पूरा ना पढ़ना, एथेन। कितने कार्बन है, 2, तो उसमें आपको क्या पढ़ना, एथेन। 2 कार्बन के लिए एथ है, लेकिन आप पढ़ोगे क्या, एथेन। एथेन लिख देंगे आप।
फिर आपको मालूम है OH लगा है, OH के लिए क्या पढ़ते हो आल, तो यहाँ क्या हो जाएगा एथे, ना में आ की मात्रा लगाओगे एथेनॉल हो जाएगा। जैसे ये मान लीजिए ये है CH3COOH, तो कार्बन गिना, कार्बन कितने 2, तो आप एथेन लिखोगे, जितने कार्बन हो उसमें एक कार्बन हो तो मेथेन लिखोगे, 2 कार्बन है एथेन, 3 कार्बन है प्रोपेन, 4 है तो ब्यूटेन, 5 है तो पेंटेन, ये लिखोगे। और उसमें आप क्या लगाओगे वो मात्राएं क्या देख करके, क्रियात्मक समूह। यहाँ पर क्या लगा COOH लगा हुआ, आपने 2 कार्बन गिना एथेन लिख दिया, लेकिन COOH के लिए क्या पढ़ते हो ओइक अम्ल पढ़ते हो, नाम में O की मात्रा लगाइए एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपका जैसे CHO लगा हो, मान लीजिए CH3CHO दिया है, तो कितने कार्बन है 2, और CHO के लिए क्या होता है अल, तो एथेन तो लिखोगे लेकिन उसमें क्या लगा दोगे, नाम में आ की मात्रा साइलेंट, तो एथेनल हो जाएगा, एथेन अल नहीं लिखोगे एथेनल होगा। ठीक है, तो इस प्रकार इनके IUPAC नाम लिखे जाते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो आपके लेवल 12 में भी काम आएंगे। अब यहाँ पर देखिए बहुत से होते हैं, जैसे कोई यौगिक बहुत लंबी श्रृंखला बन गई, 1 2 3 4 ये 5, ये आपको ये लगा दिया H, ये एक संरचना बनी हुई है, इसको आप क्या करोगे 60 में लिख लोगे। यहाँ देखिए कोई भी क्रियात्मक समूह CO बीच में लगता है, O बीच में लगता है, Cl भी बीच में लगते हैं, बाकी और सब किनारे लगते हैं। यहाँ पर देखिए CO, इसको 60 में इसके पहले वाले आप लिख लीजिए, जहां पर क्रियात्मक समूह लगा हो उसके पहले वाले कितने कार्बन है 2, तो C2, H कितने हैं 5, H5, फिर क्या आ गया CO, फिर इसके बाद इधर कितने 2 कार्बन C2, फिर कितने 5 H5, तो C2H5 हो गया है। अब C2H5 में आप देखिए यहाँ पर ये शॉर्ट में आपने लिख लिया संरचना। अब यहाँ देखिए कितने कार्बन है 2 3 2 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए पेंटेन हो गया। ठीक है, अब आपको देखना है कि CO लगा है, तो CO के लिए क्या पढ़ते हो ओन, तो पेंटेनोन हो जाएगा, नाम में O की मात्रा लग जाएगी पेंटेनोन। लेकिन अगर संरचना में देखो तो 1 2 3 4 5, तो 3 पे लगा हुआ है, तो पेंटेनोन 3 हो जाएगा, ये 3 पेंटेनोन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 कैसे हो गया, क्योंकि आपको मालूम है संरचना में आप उधर से गिनोगे जिधर से क्रियात्मक समूह पहले हो। एक चीज ध्यान रखा जाता है, ज्यादातर सब बाईं ओर से, इधर की ओर से बाईं ओर के लिए गिना जाता है, दाईं ओर से बाईं ओर की ओर। लेकिन ये चीज विशेष ध्यान रखते हैं कि क्रियात्मक समूह सबसे पहले किधर, अगर बीच में है तो आप इधर से गिन लीजिए चाहे इधर से गिन लीजिए, लेकिन अगर पहले हो यहाँ पर होता तो आपको इधर से गिनना है, अगर यहाँ पर होता तो इधर से गिनना है, जिधर से पहले क्रियात्मक समूह लगा हो उधर से पहले गिनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार IUPAC के बारे में बताया गया। फिर इसके बाद आता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन केवल पाए जाते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन की पहचान है कि केवल कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, अन्य तत्व नहीं होंगे। कार्बनिक यौगिक में क्या होते हैं, अन्य तत्व भी होते हैं। जैसे आपको ये दिया गया C2H4, तो इसमें क्या है केवल कार्बन और हाइड्रोजन, और जैसे C2H2 दिया गया तो ये भी आपका कार्बन हाइड्रोकार्बन, तो जिसमें कार्बन हाइड्रोजन होते हैं वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन में आप 3 श्रेणियों का उपयोग करते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का, उसके आधार पर इनका नाम लिखते हो। अगर आपका हाइड्रोकार्बन में संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन है 2 प्रकार के होते हैं, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त असंतृप्त, जिनमें केवल सिंगल बॉन्ड हो वो संतृप्त, जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो वो असंतृप्त। ठीक है, और जिनमें एल्केन आते हो, एल्केन श्रेणी के तत्व संतृप्त कहलाते हैं, जिसमें एल्कीन और एल्काइन आते हैं, इन एन है, इन या आइन, ये होते हैं असंतृप्त। इनमें क्या होता है प्रतिस्थापन अक्रिया होती है, विस्थापन केवल होगा, इसमें क्या होगा संयोजन या योगात्मक अक्रिया होती है। इनका समान सूत्र मालूम है, CnH2n+2 होता है, इनका समान सूत्र CnH2n या CnH2n-2 होता है।
तो इस प्रकार ये अंतर भी आपको मालूम होना चाहिए। हाइड्रोकार्बन में आप नाम तभी लिख पाओगे जब आपको कार्बन मालूम हो। ठीक है, अब इन्हीं में आपको अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो एल लगा देना है, मेथेन हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो ईन लगा दोगे तो एथीन हो जाएगा, आयन लगा दोगे तो एथाइन हो जाएगा। तो अगर एन आता है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अगर ईन और आयन आते हैं तो वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इस प्रकार आप इनको समझ सकते हो। शेष आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा। थैंक यू बेटा।